हाय एवरीवन, मैं हूँ डॉक्टर शालिनी और मैं हूँ एक नेचुरोपैथ, एमडी इन नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथ अपने पेशेंट का ट्रीटमेंट हमेशा नेचुरल चीज़ों से करता है। बट आज जो मैं लेकर आई हूँ थेरेपी, वो नेचुरोपैथी से रिलेटेड ना होकर कलर थेरेपी से रिलेटेड है, जो कि मेरा एक और सब्जेक्ट है मेरे स्टडी का। और मैंने आज से 3 महीने पहले, याद होगा तो मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें कलर थेरेपी के बारे में बताया था और आपसे कहा था कि आप मुझे कमेंट कीजिएगा अगर आपको ये थेरेपी और भी आगे जानिए कलर के बारे में, कि घर कैसा हो, जिंदगी में कौन कौन से रंग रखने चाहिए, कैसे रखने चाहिए और क्यों रखने चाहिए। तो आपने कमेंट किया, लेकिन 200 मैंने मांगे थे, मुझे 2000 से ऊपर कमेंट मिले हैं, तो फाइनली मैं कलर थेरेपी पे बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखाना चाहती हूँ वो कलर है ये रेनबो का। रेनबो में 7 कलर होते हैं, जो पूरा वर्ल्ड वाइड सब लोग जानते हैं कि ये 7 रंग पाए जाते हैं, जो आपको बारिश के दिनों में देखने को भी मिलता होगा समटाइम। ये कलर होते हैं रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, वॉयलेट। ये कलर जो सामने से दिखाई देते हैं डाइसेक्ट होते हैं, लेकिन रेनबो के कलर को अगर ध्यान से देखें तो उसमें 7 कलर नहीं, 14 कलर से भी ऊपर होता है, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है। ये रंग आपकी जिंदगी को बदलते हैं। बारिश में सिर्फ ये होता है कि ये कलर आपको दिखाई देने लगती है, आप देख पाते हैं और समझ पाते हैं उसको कि इन्वायरमेंट में रंग है, बट रियलिटी में ये सारे कलर ही आपके फूड में कहीं ना कहीं मिक्स होते हैं, आपके इन्वायरमेंट में मिक्स होते हैं। जो आप खाते हैं, जो आप पहनते हैं, जहाँ पर रहते हैं, ये इन्वायरमेंट उसी तरह से चीज़ों को अब्जॉर्ब करता है और आपके बॉडी में और आपके माइंड में रिफ्लेक्ट कर देता है, जिसका असर आपके होल सोल लाइफ और आपके बॉडी पर पड़ता है और फूड इनटेक पे पड़ता है। तो आज के वीडियो में मैं यही टोटल बात करने वाली हूँ कि किस तरह से आप इस रेनबो कलर के साथ एक अच्छी ज़िंदगी जी सकते हैं, अच्छा खा सकते हैं, अच्छा पहन सकते हैं और अच्छे इन्वायरमेंट में इस कलर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो सैलेड की फोटो आप देख रहे हैं, ये मेरे पेशेंट की भेजी हुई फोटो है, जो व्हाट्सएप पे मुझे डील करते हैं, मेरे को भेजते हैं अपनी फोटो, और इसमें फुल ऑफ कलर रहता है। ये दिन भर का मील है जो उन्होंने भेजा है, लंच में ऑफिस टाइम में लेकर जाते हैं और सब कलरफुल होता है और उसी से वो ज़्यादा हेल्दी होते हैं, बीमारियों से लड़ पाते हैं, इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं, अपने लाइफ को स्ट्रॉन्ग कर पाते हैं और चेंज हो जाती है चीज़ें। तो बहुत सारे रंगों का होना ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये साइंटिफिक रीजन है। जो पिगमेंट बनते हैं, जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल आप खाते हो, जो पिगमेंट्स बनते हैं, वो पिगमेंट डायरेक्टली आपके बॉडी में असर करता है। ये चीला भी आप देखो रेनबो कलर का है, जबकि ये चावल का चीला है। तो हमेशा मैं चाहती हूँ और बोलती हूँ लोगों को कि हमेशा अपने लाइफ में राइट कलर को ऐड करो और राइट ढंग से ऐड करो। तो आज की वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाली हूँ। आपके ग्रोसरी का कंटेनर कैसा होना चाहिए, कैसे बॉटल्स में पानी पीनी चाहिए, ड्राई फ्रूट कैसे बॉटल्स में रखना चाहिए, किस तरह के रूम में आपको किस तरह का कलर यूज़ करना चाहिए, हर एक चीज़ की जानकारी आज मैं आपको देना चाहती हूँ। पर मैं अभी एक कलर को पिक कर रही हूँ और वो कलर है रेनबो कलर का, 7 रंग का सबसे ऊपर का कलर रेड। तो आज मैं रेड कलर के बारे में बात करूंगी। ये स्टोरी बहुत बड़ी होती है तो एक साथ में नहीं बताया जा सकता बहुत रंग के बारे में। ये कलर का जो ये चार्ट है, आप इसको ध्यान से देखिए, इसमें से जो मैं पिक करूंगी वो सारे डार्क कलर होंगे। अगर मैं रेड बोल रही हूँ तो रेड मतलब मरून रेड, ब्लड रेड, डार्क रेड, लेकिन इसमें जो पिंक आ रहा है उस कलर पर हम ध्यान नहीं देंगे। तो सिर्फ रेड रेड जो है उसके बारे में मैं बात करूंगी। रेड कलर जो होता है वो बहुत गर्म कलर होता है, हॉट में माना जाता है उसको। तो सबसे पहले रेड के बेनिफिट्स पे चलते हैं। ये इंफ्रारेड बल्ब है, आप देख रहे होंगे इंटरनेट पे बहुत इजीली मिल जाता है। 200, 300, 500 के करीब का ये बल्ब होता है और ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है बॉडी पेन को हटाने का। इस बल्ब को, इसका होल्डर होता है, उसमें लगाइए और इससे सेक ली जाती है। जहाँ पर बॉडी में पेन होती है वहाँ पर हल्की से ऑयलिंग करके अगर ऊपर से रेज दी जाए इस बल्ब की, तो बहुत अच्छे ढंग से एथराइटिस या साइटिका का पेन बहुत इजीली जाता है। अगर छोटा बच्चा भी है
तो उसके मुंह पे तौलिया रख दीजिएगा। इसकी रोशनी नहीं आंख पे लेनी चाहिए। और उसके बाद अगर इससे सेक दी जाती है तो बॉडी पेन चला जाता है, और बहुत भयंकर बॉडी पेन है और एक्टिवेट नहीं हो रही है बॉडी, या पेट में ब्लोटिंग हो रही है और पेट ठीक नहीं हो रहा है और ठंड लग रही है बार बार, तो ऐसा ये इंफ्रारेड बल्ब बहुत काम आता है और बहुत चीप रेट पे मिलता है। आपको अगर लेना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। लेकिन ये बड़े बड़े स्पा में यूज किया जाता है, या बड़े बड़े थेरेपी में, जहां भी बड़ी थेरेपी सेंटर होती है वहां पर आपको ये बल्ब मिलेगा ही, और बहुत बेनिफिशियल होता है ये बल्ब। इसी की जगह पे अगर आप नाइट बल्ब लगाते हैं रेड कलर का, जो लाल रोशनी देती है रात के टाइम में, और आप अगर न्यूली मैरिड नहीं है, मतलब अगर आपका सेक्सुअल लाइफ और लव लाइफ अच्छा नहीं है, तो यही आपके लाइफ में बहुत सारी बीमारियां लेकर के आ जाएगा, मेंटल टेंशन लेकर के आ जाएगा, बहुत प्रेशर लेके आ जाएगा, और आपकी जिंदगी पूरी खराब हो जाएगी। बेडरूम का ये फोटो मैं दिखा रही हूँ, अगर आप न्यूली मैरिड हैं और आपका बेडरूम इस तरह रेड कलर का है तो आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी चलेगी। लेकिन अगर आपका एक बेबी हो गया और वो आपके बीच में सोता है तो कभी भी लाल रंग का कमरा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप सेक्सुअली सेटिस्फाई नहीं है तो यही रेड आपको बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है। लाल हमेशा प्यार का प्रतीक इसलिए भी माना जाता है क्योंकि एड्रेनल का सिक्रेशन बहुत हाई कर देता है रेड कलर, आपके अंदर के हीट को बढ़ा देता है। और जब हीट आप चाहे ना चाहे अनकॉन्शियस माइंड से भी अगर हीट हाई है और आप उसको सेटिस्फाई नहीं करते, उस ढंग से उसको नहीं लेते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में वो आपके मेंटल ग्रेव को बढ़ा देती है, आपके टेंशन्स को बढ़ा देती है, और आपके मैरिड लाइफ में और ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी घटने की जगह। तो हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप न्यूली मैरिड हैं और आप अफोर्ड कर सकते हैं तो चादर लाल रखिए, पिलो कवर लाल रखिए, रेड चीज़ों को इन्वॉल्व कर सकते हैं जब आपकी सेक्सुअल लाइफ और रोमांटिक लाइफ बहुत अच्छी है। अगर इसमें प्रॉब्लम है या फिर बेबी हो गया, आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते हैं, तो यही लाल आपकी लाइफ को खराब कर देगा अपने आप ही। चाहे जितना भी आपके पार्टनर के साथ आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हो, बट यही लाल रोशनी एक दूसरे व्यू को लेकर के आती है, और लाल दीवार या लाल तकिया या लाल चादर आपके लाइफ को एकदम डिफरेंट ढंग से चेंज करता है। तो ये बिल्कुल मेंटली ध्यान में रखिएगा। जैसा कि मैंने कहा, लाल बहुत गर्म होता है, तो अगर रेड कैंडल जलाते हैं तो बहुत नेगेटिव एनर्जी जाती है। ऐसे सिचुएशन में आपने एक चीज़ देखा होगा, दुल्हन का जोड़ा हमेशा लाल होता है, और जो लाल से आगे जाते हैं वो दुल्हन बीमार भी पड़ती है। ऐसा भी कई बार आप नोटिस करेंगे। लाल जोड़ा जो होता है वो नेगेटिव एनर्जी को ब्लॉक करके रखता है, आपको ग्राउंडेड कर देता है। रेड कलर जो होता है, जो आपकी खुद की एनर्जी है, बॉडी का वाइब्रेशन है, जिसको आप कहते हैं नजर लगना, उस चीज को आपको सील करके रखता है कि चाहे कितना भी लोग घूर घूर के, दुल्हन तो हर शादी की हीरोइन होती है और उसके तरफ पूरे जितने लोग आते हैं मेहमान, सारे लोग उन्हीं को देख रहे होते हैं, जितने भी गेस्ट्स होते हैं, उसके बावजूद उसको नजर नहीं लगती। वो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, आगे के लिए अग्रसर होती है। ये कारण लाल रंग का होता है। लाल रंग ग्राउंडेड कलर है, आपके रूट चक्र का कलर होता है, जो कि आपके बॉडी को सील कर देता है। ऐसे सिचुएशन में जब भी कोई दुल्हन या फिर शादी का जोड़ा या रिसेप्शन, ऐसे सिचुएशन में वो कलर से गेम खेलते हैं कि पिंक पहन लिया, ब्लू पहन लिया, ग्रीन पहन लिया, तो दुल्हन बीमार जरूर पड़ती है, नजर जरूर लगता है। तो कोशिश ये कीजिए कि जब शादी का जोड़ा हो वो ब्लड रेड, मरून रेड, ऐसे ही रेड होनी चाहिए, उसमें कॉम्बिनेशन ब्लू ग्रीन जरी लगा लो, लेकिन मेन लाल होना किसी कलर का कोई मकसद था, इसीलिए वो एंशियंट हिस्ट्री में बना था, तो उसको अवॉइड नहीं कर सकते हैं फैशन के नाम पे। नॉर्मल डेज में भी अगर आप किसी सेमिनार, पार्टी या ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर आपको पता है कि आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने वाले हैं, लोग आपसे मिलने के लिए आने वाले हैं और बहुत लोगों की नज़र लग सकती है या बैड एनर्जी टकरा सकती है, ऐसे में लाल टी शर्ट पहनिए या फिर सूट पहनिए। मेल है तो चेकर्ड शर्ट मीटिंग्स में पहन सकते हैं, टी शर्ट पहन सकते हैं। बहुत सारी वेराइटी, मरून रेड, ब्लड रेड, बहुत सारी वेराइटी आती है रेड की। तो आप ये ध्यान रखिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप बड़ी गैदरिंग में, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, तो रेड कलर आपके ऊपर होना चाहिए। कम से कम रुमाल तो जरूर हो आगे लगा हुआ, ताकि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके बैड एनर्जी से। बहुत लंबी लिस्ट है, तो रेड कलर पे डू एंड डोंट्स अगर आपको जानना है तो मेरे वेबसाइट www.drshalini.com पे आपको पूरा डिटेल मिलेगा कि कौन सी बीमारी से कैसे बचते हैं और कलर का, रेड कलर को कैसे कैसे यूज करना चाहिए, उसकी पूरी लिस्ट मिलेगी, जिसकी वजह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे देखने के बाद कि कैसे रेड कलर को अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिलेगा उसका, और नीचे पिन कमेंट में भी आपको लिंक मिलेगा, जिससे आप इजीली क्लिक करके वहां पर जाएं और अपने
हिसाब से अपनी चीजों को देख पाए। नेक्स्ट है आपका डाइनिंग टेबल। टेबल क्लॉथ जो होता है वो जब रेड होता है, ऐसे सिचुएशन में ब्रेकफास्ट तो बहुत सही है लेकिन डिनर सही नहीं होती। जिनको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है उनको कभी भी रेड डाइनिंग टेबल नहीं लगानी चाहिए, रेड सोफा पे नहीं बैठना चाहिए, रेड कुशन कवर नहीं रखना चाहिए, रेड कपड़े नहीं पहनने चाहिए। बहुत सारी लंबी लिस्ट है, बट यहाँ पर मैं बताना चाहूंगी कि डाइनिंग टेबल पे रेड क्लॉथ नहीं होना चाहिए या फिर हैंकी नहीं होनी चाहिए। रेड जो होता है, मैं बार बार बता रही हूँ कि हीट का प्रतीक होता है। ऐसे सिचुएशन में जो खाना खाएंगे वो बहुत गर्म होगा, चाहे आप उसमें लौकी की सब्जी क्यों ना खा रहे हो, और वो एसिडिटी क्रिएट कर सकता है। दूसरी बात, जो डाइटिंग करते हैं उनके लिए तो लाल बर्तन बहुत अच्छा होता है क्योंकि भूख को मार देता है। बट अगर जिनको ज्यादा खाना है तो विटामिन मिनरल्स की कमी हो जाएगी, तो ऐसे सिचुएशन में सिर्फ डिनर के लिए लाल टेबल क्लॉथ सही होता है कि आप कम खाएं। बट अगर ब्रेकफास्ट खा रहे हैं जो कि हैवी खाना चाहिए आपको, तो ऐसे सिचुएशन में आप अवॉइड कीजिए लाल जगह पे बैठना या लाल चीजों को अपने लाइफ में ऐड करना। रेड कलर की नैपकिन भी हमेशा आपको डिनर पे यूज करनी चाहिए, और रेड कलर का डिनर सेट भी जो फूड का सेट होता है वो सिर्फ डिनर में ही यूज कर सकते हैं, डे टाइम में नहीं। अगर आपको बहुत कफ एंड कोल्ड रहता है, बहुत ठंड रहती है, तभी ऐसे सिचुएशन में आप दिन में भी उस चीज को यूज कर सकते हैं, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं यूज कर सकते दिन में। अब आते हैं खाने की चीजों पे। रेड कलर का क्या वैल्यू होता है फूड में, तो रेड मोस्टली गाजर, टमाटर, ये सब लाल कलर में पाए जाते हैं। और रेड कलर का और भी होता है तरबूज, स्ट्रॉबेरी, बहुत सारी चीजें होती है जो रेड होती है। हाईली एंटीऑक्सीडेंट चीजें होती है, ये आपके रूट चक्र पे काम करती है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि लाल रंग की जितनी भी चीजें, कोई भी, अगर आयुर्वेदा को भी उठाएंगे या नेचुरोपैथ को उठाएंगे, तो सेक्सुअल पावर को बढ़ाने के लिए लाल चीज का ही यूज होता है। कुछ भी लाल उठा लो, बीट रूट, तरबूज, टमाटर, स्ट्रॉबेरी, सारे के सारे, चेरी, ये सारे के सारे जितने भी फूड है जिसमें रेड पिगमेंट है, ये सन से रिएक्टेड रेड पिगमेंट हमेशा, पोमोग्रेनेट, ये सारी चीजें सेक्सुअल पावर को हाई कर देती है क्योंकि ये रूट से ही रिलेटेड है और आपके रूट को स्ट्रॉन्ग करती है, सेक्सुअल पावर को बढ़ा देती है। तो ये लाल रंग ये कर सकता है, लेकिन यही हीट को जनरेट भी करता है। तो अगर आपको एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है तो आप लाल मिर्च नहीं खा सकते, आप स्ट्रॉबेरी नहीं खा सकते। चेरी है वो आपको डाइजेशन में बहुत प्रॉब्लम कर देगी। यहाँ पर मैं आपको गाजर दिखा रही हूँ सैलड में, ये पिंक होता है, ये रेड नहीं होता है, तो ये आप ले सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, कलर को बहुत ध्यान से देखना होगा कि कौन सा रंग आपके लाइफ में किस ढंग से वैल्यू रखता है, बिकॉज सन से जो आपके फूड में, जो आपके प्लांट में आता है, उसी ढंग से वो आपके बॉडी में रिएक्ट करता है और आपको उसका रिजल्ट देता है। मैं अपने डाइट में हमेशा पोमोग्रेनेट इसलिए बताती हूँ, अनार इसलिए बताती हूँ क्योंकि ये आपके जननांग पे बहुत अच्छा असर करेगा, आपके सेक्सुअल पावर को बढ़ाएगा, हर तरह से आपको इम्प्रूव करता है, ग्राउंडेड रखता है, आपके एनर्जी को ग्राउंडेड रखता है, तो आप डिप्रेशन में नहीं आते, बॉडी के अंदर जो है वो वहीं रहती है। तो इसका फल बहुत अच्छा मिलता है, तो इसको अपने लाइफ में बिल्कुल ऐड कीजिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं। इसके बाद आते हैं वाटर पे। आपने देखा होगा मार्केट में इस तरह की कंटेनर मिलती है, इसका भी वैल्यू होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो भी आप फल या सब्जियां खाते हैं वो धूप से, पेड़ पे धूप पड़ती है और वो पिगमेंट, अपने आप पिगमेंट लेता है और उस ढंग से फिर आपको वो खाना फल देता है। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं खाना, की स्ट्रॉबेरी नहीं अफोर्ड कर सकते, आपके जगह पे नहीं मिलती, वाटरमेलन का सीजन नहीं है, ऐसी सिचुएशन अगर आती है और आपको बॉडी में लाल की जरूरत है, जो लिस्ट मैं दूंगी वेबसाइट पे उसको देख के, तो ऐसे में आप ऐसे बॉटल्स यूज कर सकते हैं जो लाल रंग की होती है। एक्चुअली इसके ऊपर शायद पन्नी चढ़ाई होती है, कोई पतला सा पेंट होता है, लेकिन ये जब सूरज की धूप में अगर आप 7 डेज तक रखते हैं इसको, तो ये सूरज की किरणें अंदर जो आपके वाटर में पड़ती है वो सिर्फ रेड पिगमेंट को लेकर के अब्जॉर्ब करके देती है, जो कि उतना ही असर करती है जितना कि लाल रंग का कपड़ा या लाल रंग का फूड, ये उतना ही असर करती है। पर ये आपको ध्यान रखना होगा, सूरज की धूप में 7 दिन तक इस पानी को रखना होगा, उसके बाद ही आप इसको पी सकते हैं। 7 डेज पूरी होनी चाहिए, उसके बाद ही ऐसा कर सकते हैं। तो आपके पास कंटेनर बहुत सारे होने चाहिए रेड कलर के, अगर आपको रेड का बेनिफिट उठाना है तब। अब मैं बात करूंगी रेड कलर की सबसे हाई सोर्स की, रेड रूबी।
ये रेड रूबी इंडिया में नहीं मिलती है, ये बर्मन रूबी है या फिर सनशाइन रूबी होती है। ये सबसे कॉस्टली रूबी आती है। बर्मा की रूबी फिर भी सस्ती होती है। ये रूबी जिनको सूर्य के लिए पहना जाता है। सूर्य कितना गर्म होता है आप सोचिए, और ग्रहों में सबसे ऊपर होता है, और सूर्य को मजबूत करने के लिए पहना जाता है। और सुनने में कितना बड़ा वहम लगता है। जो स्टोन पे विश्वास नहीं करते, जो एस्ट्रोलॉजी पे, पामिस्ट्री पे विश्वास नहीं करते, उनको भी मैं बताना चाहूंगी हर चीज लॉजिकल है। आपके बॉडी के ब्लड फ्लो से, आपके ब्रीदिंग से, आपके सांस से और आपके आसपास के वाइब्रेशन से, सब कुछ उसी से रिलेटेड है। कुछ अलग से नहीं दिया हुआ है जो आप एडप्ट ना कर पाए। रूबी जो होता है ये स्टोन वर्ल्ड का सबसे कॉस्टली स्टोन माना जाता है, जो डायमंड से भी ज़्यादा प्रीशियस होता है। अगर हाई क्वालिटी रूबी लेना चाहें तो वो डायमंड के 10 गुना दाम पे मिलेगा। लेकिन जो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो लोकल जो शॉप से लेना चाहें, तो ऐसे में बस ध्यान रखिएगा पिंक रूबी नहीं। अगर आपको रेड का इफेक्ट चाहिए और रेड की कमी है आपके बॉडी में, तो ऐसे में आपको रेड रूबी ढूंढना पड़ेगा, और उसका रिफ्लेक्शन आपके सन को मजबूत करेगा। और सन मजबूत होने का मतलब है इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा होना। होल सोल यही है कि आप मजबूत होंगे, अच्छा सोच पाएंगे, दिमाग अच्छा डिसीजन लेगा, एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में इतनी रहेगी कि ब्रेन में सिग्नल अच्छी जाएगी, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड को अच्छा सिग्नल देगा, जिसकी वजह से आपका पूरा बॉडी बहुत अच्छा से काम करेगा। पूरा फंडा लॉजिक यही है। स्टोन पहनने का भी लॉजिक यही होता है, और कलर का भी यही लॉजिक होता है बॉडी के अंदर। और यही कारण है कि जब पहले की महारानी या राजकुमारी मुकुट या टियारा में, उनके मुकुट में, राजकुमारी के मुकुट में जब ये रूबी लगी होती थी, तो ऐसे सिचुएशन में वो इतना ग्राउंडेड होते थे कि उनको यूटरस की कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। हम कभी कभी मजाक में बोलते हैं ये रानी ने 10 बच्चे पैदा किए फिर भी वो स्वस्थ थी, बिकॉज उनका ग्राउंड, उनका रूट बहुत मजबूत था, वो हमेशा हेल्दी रही। बिकॉज ये रेड रेज जो सन से मिलना चाहिए था, आपने कभी देखा होगा नग जो होता है हमेशा ट्रायंगुलर शेप का होता है, आगे से वाइड होता है, नीचे नोकी होती है जो आपके हाथ को छू रही होती है। वो सन से रिफ्लेक्शन रेज जो होता है वो डायरेक्टली आपके बॉडी को डाल रहे होते हैं, और जिससे कि आपका बॉडी हेल्दी बन रहा होता है और सही डिसीजन ले पाता है। अंगूठी का सिर्फ ये नियम होता है कि वो सन से ले। जिस तरह से टमाटर या आपका फूल गोभी या पत्ता गोभी अपने अपने कलर लेता है, बैंगन अपने कलर लेता है, स्ट्रॉबेरी अपने लेता है, उसी ढंग से स्टोन भी सूर्य से कलर को लेते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं और अपने अंदर डालते हैं। पर अगर ऐसा आप नहीं कर पाते, रूबी अफोर्ड नहीं करते हैं, तो सबसे आसान उपाय होता है, सबसे सस्ता उपाय होता है, जार कोई भी रेड कलर की लो और उसको धूप में रखो, और सूर्य की किरण में कम से कम 7 डेज रहना चाहिए, और वो सेम असर करेगा जो कि आपका रूबी करेगी, पर वो मेहनत का काम है। और यही कारण है कि स्टोन में हमेशा कटिंग ढूंढी जाती है कि जितना फाइन वो दिखेगा, जितनी अच्छी कटिंग होगी, उतना अच्छा उसका रिजल्ट होगा और उतनी कॉस्टली वो स्टोन बिकती है। बिकॉज वो सूर्य के किरण को आपस में रिफ्लेक्ट करने के बाद प्रेशर से आपके बॉडी में पेनिट्रेट कर रही होती है, और दाम उसी का लगता है जो स्टोन क्लियर हो, कटिंग अच्छी हो। यही एक बेसिक रीजन होता है। तो रेड कलर को डिफरेंट डिफरेंट ढंग से आप अपने लाइफ में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और बच सकते हैं। डिटेल जानने के लिए बिल्कुल मेरे वेबसाइट पर लॉग ऑन कीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, और आपको लिंक मेरे कमेंट बॉक्स के पिन पोस्ट में मिलेगा। वहां पर क्लिक कीजिए और अपने बीमारियों से रिलेटेड रेड को कैसे अवॉइड करना है या ऐड करना है वो देखिए। लेकिन रेड को अपने लाइफ में थोड़ा बहुत ऐड करके जरूर रखिए, क्योंकि उससे आप ग्राउंडेड होते हैं। आपका जो सोल है, आपकी शक्ति है, वो आपके बॉडी के अंदर बाइंड रहती है। चाहे वो सैलेड खाएं, फ्रूट खाएं, या जिस तरह से भी अपने आसपास की चीजों में आप उसको लेना चाहें, पर रखिए जरूर। लंबी है बहुत ज्यादा स्टोरी है, इसलिए इसको और डिटेल में मैं नहीं समझा सकती थी, इसलिए मैंने उसको वेबसाइट पे लिख दिया है ताकि आप ज्यादा डिटेल में उसको पढ़ सकें और समझ सकें। तो रेड कलर पे आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, उसको थम्स अप करें, इसको शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को मदद मिल पाए, प्लेलिस्ट में ऐड करें ताकि बाद में आप इसको देखें। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर नहीं किया है तो, ताकि फ्यूचर के अपलोड का अपडेट आपको मिल सके। तो फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे किसी रेसिपी, इंफॉर्मेशन, स्किन केयर या हेयर केयर के साथ, और कई नए वेरिएशन के साथ जो आपके डे टू डे लाइफ में बहुत सारी हेल्प आपको कर सके। तो टिल देन बाय।